लगा है, उसपे उसके पूर्वजों की फोटो है, तो कोई भी जा करके उसको पैर से मार के फाड़ेगा और पैर से कचरेगा तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। आप धर्म का साथ देते हैं। कैसी ट्रिपल इंजन की सरकार है कि धर्म का साथ दे रहे हैं, पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। तो समझे, लेकिन बात को घुमा दिए। बात समझ के ही क्या करेंगे कि हम ही लोग को उल्टा टोपी पहना के लोग निकाल देते हैं। गरीब और बाकी छोटे व्यापारियों का बोर्ड नहीं लगा रहेगा। बड़े व्यापारी आखिर क्या देते हैं? आप दशाश्वमेध पे चले जाइए। सारे उत्तर प्रदेश समेत वाराणसी में G20 को लेकर जिस तरह से समस्याएं देखने को मिल रही, आम जनमानस में अतिक्रमण को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस वक्त देखिए हमारे पीछे तमाम महिलाएं दिख रही हैं, ये वाराणसी व्यापार मंडल की हैं और ये अगर आप पीछे का बोर्ड देखेंगे तो सुस्वागतम लिखा हुआ है और ये नगर निगम का बोर्ड है और ये नगर निगम का कार्यालय है। यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानूंगा। प्रदेश महामंत्री पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष चांदनी श्रीवास्तव। ऐसी क्या परेशानियां आ पड़ी? आप लोग आज नगर निगम पे आ गई हैं, पूरी महिला टीम आ गई है, क्या कुछ समस्या? देखिए, विगत कितने दिनों से हम लोग परेशान हैं। जब से ये G20 सम्मेलन चल रहा है तब से लगातार व्यापारियों का उत्पीड़न चल रहा है। तो उत्पीड़न हम लोग बर्दाश्त कर रहे थे कि भाई G20 है, बाहर के यात्री आ रहे हैं तो हमारे देश को देख के स्वच्छता अच्छी बात है कि वो जाके अपने देश में नाम करें, लेकिन ये नहीं कि हमारे पेट पे लात मारें ये G20 के नाम पे। अब डेली का डेली इनका बनता जा रहा है, या तो कभी ठेला पटरी उजाड़ देते हैं, कभी इनका मन करता है तो किसी का दुकानदारों का बोर्ड उचाड़ के लेके आ जाते हैं, तोड़ के लेके ध्वस्त करके आ जाते हैं। 25-50 हजार का बोर्ड बनवाया जाता है दुकान के अपने सुंदरीकरण के लिए। तो आप उसको बोलिए ना कि एक दायरे में लगाइए। इनका कहना है कि बोर्ड लगना चाहिए दुकान के ऊपर, तो आप ये बोर्ड दिखाइए G20 का, ये कहाँ लगा है? ये साइड में लगा है। तो इसी तरह इन्होंने अपने बोर्ड को भी साइड में लगाया है। तो वो क्या गुनाह कर दी? नाली के बाहर है या रोड पे अतिक्रमण कर रहा है, तब आप हटाइए। अगर क्या मामला है आपके साथ? ये घटना हुई है, क्या पूरी मामला है? पूरा हमारे दर्शकों को पता है। मैं नताशा तनेजा, पूर्वांचल औद्योगिक ठेला पटरी व्यापार मंडल की अध्यक्ष। मेरी दुकान है सरदार जी पापड़ वाले राहुल पापड़ भंडार से नदेसर रोड के ऊपर, बिल्कुल ताज के सामने है। वहां पर बाहर एक डिजिटल बोर्ड लगाया जाता है कि जो आने वाले हैं, ऊपर कोई नहीं देखता है कि कौन सी चीज़ है कौन सी नहीं। G20 के नाम पे वहाँ पर इन्फोर्समेंट टीम आती है उसको बोर्ड को ये नहीं कि उठा के या चालान काट के जाए, उसको अच्छे से पूरा फाड़ के बोर्ड को वहाँ से ले जाती है। उसके बाद हमें कहा जाता है कि ये यहाँ लगाना आपको अलाउड नहीं है। ना हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि यहाँ लगाना अलाउड नहीं है, ना हमारे पास पहले कोई सूचना दी जाती है, ना अभी ये G20 के चक्कर में इन्होंने कहा कि अपनी दुकानों को सजाइए। हमने इनके कहने पे अपनी दुकानें तक को सजाया, वहां से बोर्ड हटा दिए गए थे, कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था। लेकिन जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, काशी उनका संसदीय क्षेत्र भी है, G20 को लेकर जिस तरह से बातें आ रही हैं कि तमाम 20 देशों के समूह आ रहे हैं और काशी को बारीकी से समझ रहे हैं, उसको स्वच्छता के लिए अतिक्रमण चलाया जा रहा है, तो इसमें आप लोग की नाराजगी क्यों देखी जा रही है? स्वच्छता का मतलब सफाई होता है, ये नहीं कि आप वहाँ के व्यापारियों को जाके उनके साथ उत्पीड़न करें, उनके जाके उनके जो वो काम काज कर रहे हैं उन पे लात मारे। G20 के नाम पे अगर बाहर से लोग आ रहे हैं तो हमारे को तो व्यापारियों को कोई उससे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 20 देशों के लोग आ रहे हैं, उस 20 देश में हमें लगता है हमारे संसदीय क्षेत्र के जो मोदी जी हैं वो घूमे हुए हैं। वहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि मैं भी घूम के आई हूँ। वहाँ पे तो दुकान के बाहर बोर्ड पटरी पे जो है वो अलाउ रहता है। तो क्यों यहाँ का ऐसा, मतलब शासन प्रशासन ऊपर से जो आदेश नहीं मिलता है, ये नगर निगम के जो भी कर्मचारी हैं वो क्यों इतना पर? आप लोग अतिक्रमण से नाखुश नजर आ रही हैं, तो नाखुश होने का मूलभूत क्या कारण देखने को मिले? क्योंकि व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। सबसे बड़ा तो कारण ये है, क्योंकि व्यापारी ही इनका समर्थन करता है और व्यापारी का ही ये उत्पीड़न करते हैं और कहते हैं व्यापारियों के साथ हैं। तो अगर आप साथ हैं तो हमको सूचना देंगे ना कि मैं आपकी दुकान की तरफ आ रहा हूँ, आपका ये बोर्ड 15 दिन नहीं रहना चाहिए कि यहाँ G20 का सम्मेलन चल रहा है। आपने अभी किस अधिकारी से मुलाकात किया, किस अधिकारी से आपकी वार्तालाप हुई? के मिश्रा जी। किस पद पे हैं ये? पद तो इनका, तो ये मतलब सुमित जी के, हम लोग गए थे सुमित जी से मिलने, तो उन्होंने कहा कि सुमित जी नहीं है, उनके जूनियर कोई अधिकारी हैं, उनसे मिल लीजिए। तो वो PK मिश्रा जी से हम लोग को मिलवाया गया। हम लोग अपनी बातों को रखे, लेकिन उनकी बातों से ये लगता है कि सोमवार को हम लोग सुमित जी से मिलेंगे, तब इसका कुछ निवारण होगा। अगर नहीं होगा तो फिर धरने पे बैठेंगे। और आप ये देख सकते हैं ये नगर निगम है। आप जिस अधिकारी के पास गई थी, क्या उन्होंने आपसे अच्छे से वार्तालाप किया और आपके बातों को समझा? उन्होंने बात तो समझे, लेकिन बात को घुमा दिए। बात समझ के ही क्या करेंगे कि हम ही लोग को उल्टा टोपी पहना के लोग निकाल देते हैं। तो ये माना जाए आप नाखुश है, अधिकारी से मिलने के बाद भी आप नाखुश? बिल्कुल नाखुश है, क्योंकि अगर हम लोग खुश रहते तो वो तुरंत 75,000 का जो चालान है वो कम हो जाता, या उनसे कोई भी प्रोत्साहन मिलता कि भाई आने वाले समय में आपका कम करा दूंगा, आपका 6 बोर्ड है तो 6 बोर्ड का ही चालान होगा। अगर ऐसा आश्वासन देते तो मुझे भी संतुष्टि होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है, मेयर साहब भी अब भारतीय जनता पार्टी के ही देखने को मिलेंगे इस बार भी। तो
क्या लगता है अब बदलाव होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से नगर निगम में तमाम समस्याएं भी देखी जाती है, अभी आप लोगों ने ही बहुत सारी समस्याएं बताई, कुछ ऐसी समस्या जो बताना चाहते हो? हाँ बिल्कुल बताना चाहते हैं कि देखिए अभी नगर निगम में आए हैं, पूरी महिलाएं धूप से प्यासी थी। अब यहाँ पेयजल का रखा हुआ है आरओ के पास जाया जाता है तो उसमें पानी ही नहीं आ रहा है। तो जब नगर निगम में इतना और पूरे अब यहाँ महिलाओं को मैं लस्सी मंगा के पिलाई, अब लस्सी का वो जो डिब्बा है प्लास्टिक का वो कहाँ फेंका जाएगा? आप लोग को देखने को मिला पानी वानी का? बिल्कुल भी नहीं मिला। बाहर जाके हमने खरीदा पानी, वहीं से हमने लस्सी मंगवाई। यहाँ पर अगर बॉटल यहाँ फेंकने के लिए भी एक डस्टबिन तक नहीं दिखा है यहाँ पर। मैडम आप एकदम गर्मी से तबातोल हो चुकी हैं, कैसा अंदर का पानी वानी पिया कि नहीं है नगर निगम? नगर निगम और ट्रिपल इंजन सरकार सब देखिए सिर्फ दिखावा और ये लोग विज्ञापनवादी हो गए हैं और कहीं कुछ भी नहीं है। इसलिए क्योंकि नगर निगम में एंट्री करिए कहीं भी आपको न तो डस्टबिन मिलेगा न तो प्याऊ की व्यवस्था है। इनको आदेश रहता है, यहाँ तक कि ऊपर से इन लोग का बजट भी आता है कि हाँ गर्मी का सीजन है तो गरीबों को या जो ऑटो चालक है, रिक्शा चालक है, गरीब वर्ग के लोग हैं जो पानी 20 रुपए की बोतल नहीं खरीद सकते हैं, उन लोगों के लिए कि कम से कम पानी की व्यवस्था उन लोगों के लिए। लेकिन लगातार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, चूंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कहती है कि आम जनमानस की सुविधा के लिए तमाम जो समस्याएं आती है उसका निवारण कर दिया गया। कहीं कुछ भी नहीं है। अगर समस्याओं का निवारण हो जाता तो नगर निगम सुधर न जाता। क्यों मैडम, आप कैसे देख रही हैं? हम भी देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। पता है हम भी पानी पीने गए थे नगर निगम में, प्याऊ की जगह कोई जगह सिर्फ अब बस फोटोबाजी और ये G20 के लिए सिर्फ एक फोटो बन के रह गया है। सिर्फ ये अपना विकास कर रहे हैं जो लोग यहाँ जाएगा। बताइए ये कहाँ पे? अपना परिचय दें आप, अपना परिचय दें आप। मेरा नाम सोनी खान है, मैं अल्पसंख्यक व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ। क्या समस्याएं देखने को मिली है नगर निगम? मतलब डस्टबिन में फेंक नहीं रहे, जमीन में फेंका रही है। डस्टबिन की विषय है, डस्टबिन भी नहीं है नगर निगम? और क्या नहीं है, आपको क्या नहीं देखने? पानी भी नहीं है, पानी भी पीना था मुझे, नहीं है, पानी भी नहीं है। तमाम समस्याएं मैडम मतलब देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और ये आ चुके हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर 4 बार आ चुके हैं सुमित जी से मिलने के लिए, हमें अभी तक नहीं मिलता है। जिस भी एक एक करके बात करेंगे। हम पूरा नगर निगम घूम के आ जाते हैं कि कभी यहाँ जाइए, कभी आप यहाँ से उधर की जाइए, वो पीछे है उनका कमरा, कहीं भी हम जाते हैं मिलने के लिए हमें कोई भी नहीं मिलता है यहाँ पर। कहना चाहूंगी कि नगर निगम पहले तो ये क्लियर कर दे कि आपको बोर्ड लगाना है कि नहीं लगाना है किसी भी व्यापारी को, क्योंकि और जगह हम लोग जा रहे हैं, जैसे सिगरा चले जाइए सुविधा साड़ी वाले के पास, उसका बोर्ड बाहर लगा है, क्यों लगा है? वो ऐसा कौन सा नगर निगम को अलग से एक्स्ट्रा चार्ज देता है कि उसका बोर्ड लगा रहेगा और बाकी गरीब और बाकी छोटे व्यापारियों का बोर्ड नहीं लगा रहेगा? बड़े व्यापारी आखिर क्या देते हैं? आप दशा सुमेर पे चले जाइए सारे। आपका साफ तौर पे कहना है कि जो बड़े व्यापारी हैं उनके साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है और जो छोटे व्यापारी हैं उनके साथ अलग तरीके का। बिल्कुल ऐसा है। और दूसरी बात ये है कि एक नाम से कई संस्थाएं बनारस में है, जैसे दुकानें, मेरा कहने का मतलब दुकान, जैसे मान लीजिए ये बहन जैसे कह रही थी सरदार जी पापड़ वाले, तो सरदार जी पापड़ वाले के नाम से और भी कई दुकानें हैं, कई लोग हैं, तो सारे सरदार जी पापड़ वाले का चालान सिर्फ एक सरदार पापड़ वाला क्यों भरे? मैं ये पूछना चाहती हूँ। आखिर नगर निगम को भी जानकारी है ना कि उस नाम से कितनी दुकानें चल रही हैं, तो उसको सबको डिवाइड करिए, सबसे प्रूफ मांगिए। बोर्ड जिसने बनवाया होगा उसने जितना ऑर्डर दिया वो रसीद दिखाएगा अपना, या अपना बताएगा कि हाँ ये 4 मेरे थे। और किसी का भी बैनर पोस्टर लगा है उसपे उसके पूर्वजों की फोटो है, तो कोई भी जा करके उसको पैर से मार के फाड़ेगा और पैर से कचरेगा तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। आप धर्म का साथ देते हैं। कैसी ट्रिपल इंजन की सरकार एक धर्म का साथ दे रहे हैं, पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं वाराणसी व्यापार मंडल की, साफ तौर पे कहना है बड़े व्यापारियों के साथ अलग तरह का व्यवहार हो रहा है और छोटे व्यापारियों के साथ अलग तरीके का व्यवहार हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बातें जो निकलकर सामने आई इस वक्त, नगर निगम जो कि वाराणसी अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की वजह से जाना जाता है, लेकिन ये वही कार्यालय है नगर निगम देखने को मिली, तमाम महिलाएं लगा रही हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है कि पानी पीने का तो छोड़िए भाई, यहाँ पे तो डस्टबिन की भी सुविधा नहीं दी जा रही है। लेकिन देखिए बड़ा जटिल समस्या देखने को मिल रही है और इस बार मेयर प्रत्याशी क्या करने वाले हैं ये देखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि हमारे नगर निगम ही नहीं हमारे पूरे प्रदेश साफ हो चुके हैं, हमारे पूरे प्रदेश में जो भी समस्याएं हैं उसका निवारण किया जा चुका है, लेकिन आज इस धरातल पे जब तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है तो यहाँ पे न डस्टबिन देखने को मिल रहा है, न पेयजल की समस्याएं देखने को मिल रही है। आने वाली तस्वीर क्या देखने को मिलेगी और जो भी समस्याएं हैं, चूंकि यहाँ पे जो महिलाएं आपको सामने दिख रही हैं ये अतिक्रमण को लेकर आई थी अधिकारी से मिलने, लेकिन अधिकारी ने उनकी बात घुमा दिया और जिस अधिकारी से मिलने आई वो अधिकारी भी नहीं दिखे। और यहाँ के जो नगर आयुक्त हैं उनका भी
ऑफिस डग्गा डोल नजर आया, ऑफिस सन्नाटे में पसरा हुआ नजर आया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या वाराणसी से इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने जा रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार कहीं साफ साफ फेल तो नजर नहीं आ रही। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर वॉइस।